कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 अर्थात ए बटे बी बराबर 3/4 और बी अनुपात सी बराबर 6/5, बी बटे सी बराबर 6/5। तो क्या कह रहा है, सी अनुपात ए बराबर, ये हमको बताना है। तो यहाँ दुइये का है तो दोनों का ही गुणा कर दो, बड़ी आसानी में आ जाएगा। क्या हुआ, ए बटे बी गुणे बी बटे सी बराबर 3/4 गुणे 6/5। ठीक, बी कट गया और 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6। अब ये हो गया 3 त्रिका 9/10, 3 त्रिका 9, 5 दूनाई 10। ए अनुपात सी बराबर 9:10। अब पूछा क्या है, सी अनुपात ए, उसी को उल्टा, इसलिए सी अनुपात ए बराबर 10:9। ठीक, बस इतना सा। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 6:11, तो ए बी सी तीनों को इकट्ठा अनुपात बताओ। ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 6:11। तब क्या बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये बताना है। तो अगर हम यहाँ दोनों अनुपातों का गुणा कर दें तभी एक कट के और 2 राशि हमको मिलेगी, उन्हीं से पकड़ लें। ए बटे बी गुणे बी बटे सी बराबर ये 2/3 गुणे 6/11, 3 एक्के 3, 3 दूनाई 6 बराबर 4/11। ठीक, ये बी कट गया तो ए बटे सी बराबर 4/11। अब यही दिमाग लगाओ, सी तो यहाँ 11 था, 11 यहाँ होना है। ए में क्या हुआ, ए था 2 और बढ़ गया 4, ए जो है वो 2 गुना बढ़ गया और ए के साथ कौन है, बी, बी भी 2 गुना बढ़ गया। अब यहां से कहोगे सी 11 है, ठीक, तो 11 है तो हम सी से लगाना चाहेंगे, तो इधर से करो, जब जो है सी 11 है तो बी कितना है 6, तो वही इधर से आएगा वही उधर से भी आएगा। 2 गुना बढ़ाओगे 3 दूनाई 6 और बी अनुपात सी वाले से लेते हो 11 के साथ, वो सी जो है सी के साथ 6 है ही है बी का मान। हमारी ये कहने का मतलब है कि अगर पहले वाली ए बी से पकड़ोगे तो कहोगे ए 2 गुना हो गया, तो बी की भी 2 गुना कर दो, 2 तिहाई 6, 2:4 हो गया। और अगर कहोगे कि नहीं हम इससे लगाएंगे तो सी का मान आया 11, तो सी 11 है और 11 के साथ समझो बी का जो मान है वो बनाया है भाई, 11 है तो इसमें कुछ करना नहीं है, 11 हुआ, 11 दिया था, 11 आया। इसका मतलब जो इसके साथ है बी वाला हिस्सा वो भी बनाया है, तो ये 6 है तो 6 आ भी रहा है, चाहे इधर से करो 2 तिहाई 6 करो, चाहे 6 के लिए यहाँ है। तो ए में 2 से गुणा, भाई 2 से गुणा हुआ है तो क्या हुआ,
2 दूनाई 4, नहीं गुणे 2, और बी में 2 से गुणा, क्या हुआ 2 गुणे 3 बराबर 6। तो 4 6 इधर से आ गया, और अगर बी सी पकड़ते तो कहते 11 में 1 का गुणा हुआ, तो सी में 1 गुणा 6 है ही है, तो वो दोनों तरफ सेट होगा। इसलिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 4 अनुपाते क्या आया 6, 6 अनुपाते 11, ये, और ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 490 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर का आधा है। शेयर माने हिस्सा, ए का हिस्सा बी के हिस्से का आधा है, और सी के शेयर से 3 गुना है। ए वाला बी का आधा है, अर्थात जितना बी को मिलेगा उसका आधा ए को मिलेगा, और सी के शेयर से 3 गुना है, लेकिन वो सी से 3 गुना रहेगा। इसमें हम बी का मान है, आना बी का हिस्सा क्या कर लें, अगर हम इसका यक्स मानते हैं तो यक्स बटे 2 करना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो है, अब हम ऐसा मान लें कि इसको बी का वाला मान लें 6, जिससे ए की भी सेटिंग हो जाए, आधा 3, और सी का मान लेंगे 1 का 3 गुना 1 हो ही रहा है। तो ऐसे सोच विचार कुछ हिस्सा मान लिया जाता है, नहीं तो 1-2 लाइन और सवाल लिखना पड़ेगा। तो माना बी का हिस्सा बराबर क्या 6, अनुपातम रहने दो, इसलिए ए का आधा होता है 3 हुआ, इसलिए सी के शेयर से 3 गुना है, ये 3 गुना है, इसको 3 से भाग दे दिया जाए, 3 1 के 3 1 हो गया। इस तरीके से अगर बी का हम 6 ले लिए तो 6 3 1। अब ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर ए का मान क्या आया 3, बी का है 6, इसका है 1। अब हमारे पास जो 490 बांटना है उसका अनुपात मिल गया 3 अनुपाते 6 अनुपाते 1, ठीक। तो क्या हुआ, अनुपाती योग इनको, अरे भाई इसमें ऐसा है 6 3 9 1 10, अगर 10 ही रुपये है तो 1 को 6 मिल जाएगा, 1 को 3 मिल जाएगा, 1 को 1 मिल जाएगा। तो इसीलिए अनुपाती योग करते हैं, जब आगे कोई होता है उसी में से हिस्सा बनाते हैं। अनुपाती योग 3 धन 6 धन 1 बराबर 10। अब ए का हिस्सा 3 हुआ, बी का हिस्सा 6 हुआ, और सी का हिस्सा 1 हुआ। तो सी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है, सी का भाग कुल कितना है 490, और इसको 10 से भाग दे दो अनुपात योग से, और उसका शेयर कितना बनता है 1 से गुणा कर दो। ये 10 से भाग दिए 490 को, तो आया 49 गुणे 1 बराबर 49। ऐसे अगर ए का निकालना हो तो 10 से भाग देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। बी की निकालना हो 10 से भाग दे करके 6 से गुणा कर देंगे। तो सी का पूछा है, सी का है ए वाला विकल्प, ठीक।